परफॉर्मेंस के बाद शायद से सब लोग इतने कॉन्फिडेंट थे, और बेटर आई वुड से कि इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि लोग अपने खाने पीने टहलने घूमने चले। और टेम्परेचर करीब 4 से 5 डिग्री के बीच में। इंजरीज हो गई थी प्रीलिम्स के बाद, मेरा कंधा हल्का सा स्ट्रेन आ गया था। प्रॉब्लम ये था कि सबको लग रहा था कि निखिल भैया को चोट लगा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि बहुत हद तक ऐसी थी कि परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप। तो आपने अभी कुछ देर पहले भी एक शब्द बहुत ज़्यादा सुना होगा, तूफान। तो क्या हुआ था कि थिएटर की टीम का जब रिजल्ट आया तो आपने माहौल तो खैर देखा ही, सब दुखी थे, लेकिन बात वही थी कि नुक्कड़ की टीम में तब भी ना कुछ एक उम्मीद थी कि यार कुछ हो सकता है, कुछ तो वो एक होता है ना कि एक उम्मीद की किरण कुछ बाकी रहती है। तो जो थिएटर की टीम थी उनने भी अपना ये थोड़ा सा अपना गम भुलाकर उन्होंने कहा कि टीम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आखिरकार एज अ होल ये पूरा कर्तव्य परिवार का एक सपना था कि हम लोग उस चीज़ को आगे लेके जाएं। 26 की रात खाना ये सब खा के सभी बच्चों को अपने हॉस्टल जाके आराम करने के लिए बोल दिया, क्योंकि अगली सुबह 27 हमारी पहली अग्नि परीक्षा थी, जिसके लिए हमने सालों तक मेहनत की थी, और ये परीक्षा हमें अपनी मंजिल से एक पायदान और नजदीक होने वाली थी। मौका बड़ा था, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हुई थी, मेहनत तो और जम के की गई थी। XIMB की जीत के बाद जो कॉन्फिडेंस था वो तो नेक्स्ट लेवल था। तैयारी भी थी, कॉन्फिडेंस भी था, मेहनत भी थी, एक कंप्लीट पैकेज के साथ पूरा टीम प्रीलिम्स के लिए रेडी था। दुपट्टा उड़ाने के लिए बस सामने वाले को नहीं पता नहीं समझेगा किसको आ रहा है, किसको आ रहा है। प्रीलिम्स की जो हमारी शेड्यूल टाइमिंग थी वो 8 से 9 बजे की थी सुबह में, और उसके लिए हम लोग सुबह सुबह उठे, रेडी हुए, फिर वहाँ प्रीलिम्स के लिए गए वेन्यू पे। वहाँ पे ऑलरेडी कुछ टीम्स परफॉर्म कर रही थी, और उस दिन ज़्यादा कुछ टीम्स नहीं आई थी। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम है 5 से 6 ही टीम थी वहाँ। अब नर्वस तो हम थे, ये बोलना बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल नर्वस नहीं थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बिकॉज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इतने ज़्यादा नर्वस थे कि कुछ ना कुछ हम लोगों से गलतियाँ हुई भी हैं, ये सब लोगों ने देखा भी है, सब लोगों को पता भी है। इवन इफ इट कम्स टू माई चांस, आई थिंक जब मैं ट्रस्ट फॉल के लिए चल रही थी, मेरा पैर स्लिप कर गया था जस्ट बिकॉज ऑफ चुन्नी, एंड मैं गिरते गिरते बची, बट स्टिल मैं मैनेज करके चल गई थी। तो दिन था 27 जनवरी 2024। वो पल आ चुका था जब हमने अपने सपनों की तरफ पहला कदम रखा। सारी टीम सर्कल में बैठी हुई थी, तभी जज आकर के आगाज करता है। तो बेसिकली आगाज होता ये है कि सारी टीम्स अपने कुछ स्टार्टिंग कुछ मोमेंट्स दिखाती हैं ताकि लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके। तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी अपनी आवाज़ जोर से नहीं करेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस में फिर दिक्कत होगी, और हमारी परफॉर्मेंस तीसरी या चौथी थी। अब हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी खासी ही थी। बीच बीच में कुछ गलतियां हुई, जैसे फॉर्मेशंस में पितान भैया भी अपने डायलॉग्स भूल गए थे, और भी छोटी मोटी गलतियां। ये फिल्म का जो परफॉर्मेंस था हमारा वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाया। स्टार्टिंग में मनप्रीत का जो सुसाइड फॉर्मेशन था वो सक्सेसफुल नहीं रह पाया, वो फिसल गई थी स्टार्टिंग में। फिर कुछ लोग डायलॉग भूल गए, सर्किल बनाते वक्त आवाज़ नहीं आ रही थी। ये सब चीज़ों से हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी वीक थी, पर हमारा वीक भी बाकी टीम्स के बेस्ट से बेटर था। अब मैं अपने POV से बोल रही हूँ, बाकी का तो नहीं पता। प्रीलिम्स की परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे तो ये लग रहा था कि शायद 50-50 था कि हम सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं, मुझे तो ये लग रहा था। अब यहाँ पे हुआ यूँ कि कुछ लोगों को लग रहा था कि परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोग कॉन्फिडेंट थे कि परफॉर्मेंस बढ़िया हुई है। ओवरऑल टीम में होप थी और काफ़ी पॉजिटिव थे लोग। और हमारा फाइनल्स प्रीलिम्स के अगले दिन था, तो हम अपनी फाइनल्स की तैयारी में जुट गए। और प्रीलिम्स का रिजल्ट हमारे फेवर में रहा या नहीं, ये जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
अरे अरे, आप किधर चले? ये ब्रेक आपके लिए नहीं, हम कर्तव्य के लोगों के लिए था। नहीं समझे? अभी समझाती हूँ। तो इन सब चीज़ों के बीच एक चीज़ जो सब कुछ बहुत हेक्टिक हो गया था यार, क्या बताऊँ। मतलब ट्रैवल से लेकर प्रैक्टिस और सब कुछ बहुत हेक्टिक हो गया था। और इन सब चीज़ों के बीच एक चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा मिस कर रहे थे ना, वो था एक अच्छा खाना। मैं बता, हम रहते हैं हॉस्टल में, हॉस्टल का तेरे को पता ही है कि जो भी कर लो घर वाली फील तो नहीं आती। फिर जब बितान भैया कॉल आया कि भाई घर पे आएगा लंच करने, तो भाई दिल से खुशी होती भाई। मतलब इतना ट्रैवल करके इतना थक गए जो घर के खाने मिस करने वाली बात थी, वो ऐसी मतलब था कि मतलब कहीं से मिल जाए घर का खाना। फिर बितान भैया ने घर पे बुलाया खाना खाने के लिए। उस समय पे दिमाग में टेंशन भी बहुत थी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आना है, ये आना है, वो ये कैसे होगा। बट फिर सामने प्लेट थी और प्लेट में था मटर पनीर। फिर दिमाग में बात आई कि सब छोड़ो, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। घर पे बैठे बैठे सडनली माहौल बदल गया। निखिल भैया है ही गाने के शौकीन, तो उन्होंने गिटार पकड़ा और हमें गाना सुनाना शुरू कर दिया। और उनको देख के जतिन के अंदर का भी गला काट गया, उसने भी गिटार पकड़ा और गाना गाना शुरू कर दिया। तो माहौल खुशी का था, सब मौज में थे और मैंने भी सबके साथ सोचा गाने बजा कर नाचना चालू करूं। तो मैंने तो इनके कौन कौन से गाने बजे पता नहीं, पर हाँ आगे की स्टोरी के लिए मैं एक गाना ज़रूर बजाना चाहती हूँ। एलेक्सा प्ले कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। हमारी प्रीलिम्स की परफॉर्मेंस हो गई एंड आई गेस परफॉर्मेंस के बाद शायद से सब लोग इतने कॉन्फिडेंट थे और बेटर आई वुड से कि इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि लोग अपने खाने पीने टहलने घूमने चले गए। वापस कॉल टाइम दिया गया था 5 बजे का कि सब लोग आएंगे प्रैक्टिस करेंगे। वी डिडंट न्यू कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, बट एज अ मेंबर ऑफ कर्तव्य द वन थिंग दैट वी आर नोन फॉर इज आवर कैलिबर एंड आवर परसिवरेंस। और 5 बजे लोगों का ना आना was a big disappointment for me। 5 बजा, 6 बजा, 7 बजा। पहला इंसान जो प्रैक्टिस पे आया वो 7:30 था and I was really disappointed with the whole team। सबको आराम करने का टाइम दिया गया पर सब घूमने लगे। मतलब कुछ लोग चले गए डांस देखने के लिए, तो कुछ लोग कैंपस घूमने लग गए। पर हम सबको बोला गया था कि 6 बजे तक प्रैक्टिस वाली जगह पे पहुंचना है, पर कोई आया ही नहीं और ऊपर से रिजल्ट भी नहीं निकला था। तो उस रात बहुत इंजरीज हो गई थी प्रीलिम्स के बाद। मेरा कंधड़ हल्का सा स्ट्रेन आ गया था। श्रेयांश भैया के पैर पे वो जब जंप किए थे तो उनका एड़ी में चोट लग गया था। करण का बैक में पेन आ गया था क्योंकि स्पंदन शायद गलत जगह पैर रख दिया था। बहुत सारी इंजरीज थी। तो हम लोग ये ट्राई कर रहे थे कि वो जो इंजरीज है उनको रिप्लेस कैसे किया जाए। इंजरीज बहुत हद तक ऐसी थी कि परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप। तो हम, दर्शन भैया, निखिल भैया, जतिन, करण, ये लोग यही सोच रहे थे कि कैसे उन इंजरीज को रिप्लेस करें और बार बार रिप्लेसमेंट कर करके परफॉर्म करके चेक कर रहे थे हम लोग। तो दिन था 27 जनवरी, समय हुआ रहेगा कुछ 12-1 और टेम्परेचर करीब 4 से 5 डिग्री के बीच में थी। हम लोग की प्रीलिम्स की रिजल्ट जो थी वो आई नहीं थी। जो हमारे बीच में एंजाइटी थी वो फ्रस्ट्रेशन में बदल चुकी थी। उस फ्रस्ट्रेशन से हम लोग जोर जोर से कोरस प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी बीच में सीनियर्स हमें गुस्से से भी समझा रहे थे, प्यार से भी समझा रहे थे, तुम लोगों के मुंह में आवाज़ नहीं है, क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे परफॉर्म करोगे कल। उसी बीच में दिव्या जो हमारी टीम मेंबर है अचानक से मतलब वर्ड बैक करने लगी सीनियर्स को। हम लोग तो कर रहे हैं और कितना होगा हमसे। फिर उन्होंने उसे समझाया, फिर समझाने के बाद वापस कोरस चालू की प्रैक्टिस करना। तो उस बीच में हमारे अंदर एक अलग से एनर्जी आ गई थी
तो अब तो करना है, अब तो हम लोग करके आएंगे। उसी बीच में हम लोग सब जोर जोर से कोरस चिल्लाने लगे। अर्पित जो था वो इतनी जोर से कोरस चिल्लाने लगा कि उसका गला भी फट गया था उस रश टाइम। तो प्रॉब्लम ये था कि सबको लग रहा था कि निखिल भैया को चोट लगा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि निखिल भैया को चोट नहीं लगा था। बस हम प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को कि अगर वो कल चले गए, उनका ट्रेन का टाइम था, तो अगर वो कल चले गए तो उसके अकॉर्डिंग टीम मैनेज कर पाए हर चीज़ को। तो इसके लिए जतिन को बोला कि तुम देखो प्रैक्टिस वगैरह संभालो, क्या हो रहा है, कैसे करना है, बस रन थ्रूज वगैरह करवाने थे। और करण और अर्पित को बोला कि इधर आओ साइड में और प्लानिंग करते हैं कि अब कैसे एग्जीक्यूट करना है आगे।